सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम बिहार सिविल कोड से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और ये मैथ से संबंधित होंगे और लेटेस्ट पैटर्न है और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होंगे। सारे प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, अनिल ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 84 रुपये अधिक में बेचा होता तो इसे 13% का लाभ होता। यदि उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ये प्रश्न है, आपको बताना है। प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसको बनाते कैसे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से हम बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिए। प्रश्न पहले बोला गया है क्या, 15% की हानि पर बेच रहा है। तो कोई वस्तु मान के लिए हम 100 मान लेते, कितना, इसको 15% हानि पर बेचेगा, कितना बेचेगा, 85 में बेचेगा, तब ना 15% हानि। उसके बाद फिर कहता है कि 13% लाभ होता है। वही 100 वस्तु को फिर अगर लाभ 13% हो रहा है तो बेच रहा है कितना में, 113 में। फिर अंत में कहता है 20% का लाभ प्राप्त करना है। तो यानी 100 तो रहेगा ही सीपी, 20% लाभ का प्राप्त करना है अमित को, तो 120 में बचेगा तब ना 20% लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए, पहले 15% हानि पर बेचा तो 100 का वस्तु 85 में बेचा, फिर 13% लाभ पर बेचा, 100 वस्तु 113 में बेचा। यहाँ कितना अधिक बेच रहा है, देखिए यहाँ पे कितना अधिक बेच रहा है। तो 85 में कितना जोड़ेंगे, 113 हो जाएगा। तो 85 5 90, तो देखिए, तो यहाँ 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 में 60 गया 2 28, तो यहाँ 28 रुपये अधिक में बेच रहा है। लेकिन रुपया में यहाँ पे कितना अधिक बेच रहा है अमित, 84 रुपये अधिक बेच रहा है। तो यही 28 यूनिट का वैल्यू कितना है, 84 है। हम कह सकते हैं यही 28 का वैल्यू कितना है, 84 है। 28 यूनिट का वैल्यू 84। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना, 1 यूनिट का वैल्यू। तो यहाँ 84/28 हो जाएगा और एक कट जाएगा 3 बार में। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकाल लिए, 3 निकाल लिए। तो अब प्रश्न मतलब बोला गया है कि उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यानी देखिए, अंतिम में 100 वस्तु कितना में बेच रहा है, 120 में बेच रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो 120 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 12 × 36 360 रुपया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 360 रुपया। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो इस तरह से आपको बनाना है ऐसे प्रश्न को। अगर बेसिक जाइएगा बहुत 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 लंबा जाना पड़ेगा। देखिए, हम एक मतलब क्या 3 स्टेप गए, हम बन गया प्रश्न। कैसे बना और एक बार हम समझा देते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अमित ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। तो 100 मान लेते हैं, 100 की वस्तु 15% हानि पर बेच रहा है, तो बेचेगा कितना में, 85 में। फिर 13% का लाभ होता है जब उसे 84 रुपये अधिक में बेचता है। तो 100 वस्तु को 13% जब लाभ हो रहा है तो 113। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 85 से 113 कितना अधिक है, 28 अधिक है। तो यही 28 यूनिट का वैल्यू कितना है, रुपया में 84 अधिक है। तो 28 यूनिट का वैल्यू 84, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3। जब 1 यूनिट का वैल्यू 3 आ गया तो यहाँ पे अंत में उसको 20% का लाभ प्राप्त करना है। तो ये 100 को 120 में बेच रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 120 यूनिट का वैल्यू 360। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है, यानी इनकम, और उनके व्यय यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:2। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक यानी ए और बी दोनों 1600 रुपया बचाते हैं, 1600 रुपया करके बचाते हैं, तो ए की आय कितना है, ए की इनकम बताना है। जितने भी प्रश्न आज हम लेके आए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को 1 बार 2 बार 3 बार बना के आप लोग खुद देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। देखिए, हम बनाते हैं इसको भी बहुत आसान तरीके से बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। ए है, बी है, ए बी, इसमें को भी 3 लाइन में बना खत्म कर देंगे। ए बी का आय का रेशियो कितना है, यानी कि इनकम का रेशियो है 5:4, बिल्कुल ध्यान से। फिर इसका एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 3:2, ठीक है। अब फिर उसका बचाते हैं सेविंग्स दोनों 1600 रुपया बचाता है, यानी कि ए भी 1600 रुपया बचाता है और बी भी कितना बचाता है, 1600 रुपया। जितना बात बोला गया है प्रश्न में उसको हम लिख दिए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे देखिए। पहले इसको इससे किए, इसको इसके आपस में गुना कीजिए, 5 दूना 10 और 4 तिया 12। तो 12 में 10 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 5 दूना 10। तो यहाँ जगह 12 में 10 गया 2, तो यही 2 यूनिट होगा किसके बराबर। अब इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए, तो 16 तिया 48 और 16 दूना 32। तो 4800 में 3200 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1600 बचेगा ना, 16 तिया 4800 लिखिए देते हैं ना, और 16 दूना 3200। तो यहाँ पे 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना था, 4800 माइनस 3200। तो 0 0, 8 में से 2 गया 6, 1600। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, 800।
दो यूनिट का वैल्यू 1600, एक यूनिट का वैल्यू 800। जब एक यूनिट का वैल्यू 800 आ गया, अब हमको प्रश्न में बोला गया कि ए की आय बताइए, ए का इनकम। हम देख लेते हैं ए का इनकम में रेशियो कितना है। ए का इनकम में रेशियो है यहाँ पे कितना है, देखिए ए का इनकम में रेशियो है 5 है। कितना है, 5 है। अगर बी का इनकम का रेशियो कहता तो 4 हो जाता। तो यहाँ पे देखिए एक यूनिट का वैल्यू हम निकाल लिए 800, तो ए का इनकम में रेशियो 5 है, तो एक यूनिट का वैल्यू 800, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना, 5 यूनिट का वैल्यू कितना, ए का आय निकालेंगे तो ए का आय 5 यूनिट है, एक यूनिट का वैल्यू 800, तो 5 यूनिट का वैल्यू 8 पंचे 4000, यानी कि 4000 रुपया हो जाएगा ए की आय। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4000, यानी कि 4000 रुपया। देख रहे हैं, इसी तरह से आपको भी बनाना है, तब एक्यूरेसी बढ़ेगा। इन्हीं के लटक रहे हैं माना ये वो 9 17 जाइएगा, बेसिक से बहुत बहुत लंबा चला जाएगा। देखिए ना कैसे, इसी तरह से बहुत बार पूछता है, रिपीटेड प्रश्न है, याद रखिएगा। ए बी का आय दिया था और ए बी का व्यय भी दिया था और उसका सेविंग भी दिया था। तो हम क्या किए, पहले क्रॉस मल्टीपल किए यहाँ पे, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर में। 4 × 12 5 × 10, तो 12 में 10 गया 2, तो ये 2 यूनिट का वैल्यू कितना है इधर, फिर इसको 16 48 16 32, 48 में 32 गया 1600, तो 2 यूनिट का वैल्यू 1600, एक यूनिट का वैल्यू 800, तो ए का इनकम का रहा, ए का इनकम में रेशियो का मान 5 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू 4000। अगर कहता बी का है, तो यहाँ बी का यूनिट में मान 4 है, तो एक यूनिट का वैल्यू 800, तो बी का मतलब 4 है, 4 8 है 32, तो बी का आय 32 हो जाएगा, ए का आय 4000। तो इस तरह से बनाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, शेयर भी कीजिएगा। प्रश्न है, एक न्यूनतम संख्या को जब 18 13 और 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 रहता है। जब उसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। देखिए 8 13 17 द्वारा विभाजित किया जाता है, शेषफल 5 रहता है। तो 8 13 17 का पहले हम क्या निकालते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 8 13 17 का एलसीएम, ये तो किसी से कटेगा नहीं, ये गुना हो जाएगा आपस में, ये तो किसी से कटेगा नहीं, गुना हो जाएगा। 8 × 13 × 17 कितना होगा, 13 8 8 × 24, 13 8 104, 8 × 24 गुना फिर 117, तो कितना होगा 104 × 17 कितना होता है, 104 × 17 7 चौका 28, 2 7 × 7 4 0 1 8 4 2 6 7 1 1768। तो यानी इसका एलसीएम कितना आ गया 1768। ठीक है, अब इस संख्या को 8 13 17 से विभाजित कीजिएगा तो पूरा पूरी कट जाएगा, शेष तो 5 रहेगा नहीं। लेकिन प्रश्न में बोल दिया गया कि यानी कि 8 13 17 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होना चाहिए। कितना प्राप्त होना चाहिए, 5 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो 1768 जो निकाले हैं एलसीएम, अगर 8 13 17 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 0 निकलेगा, क्योंकि इसका एलसीएम है, एलसीएम पूरा पूरी कटता है दी गई संख्या से। तो यानी कि शेषफल 5 प्राप्त करना है, तो इसमें 5 जोड़ देंगे। तो 1768 में अगर 5 जोड़िएगा तो कितना होगा, 8 5 13 6 1 7 1773 आ जाएगा। अब कहता है इसी को जब 9 से विभाजित कीजिएगा तो कितना शेषफल होगा, बस इसी संख्या को 9 से विभाजित करना है, तो कर दीजिए। तो 9 एकम 9 9 एकम 9 8 87 9 8 72 9 9 81 6 9 7 63, ये तो 9 पूरा पूरी कटिए गया, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। जब पूरा पूरी कट जाता है रिमाइंडर 0 आता है, बस वही पता करना था आपको रिमाइंडर कितना, तो रिमाइंडर 0, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए ना, ऐसे आप बनाइएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये एससीएफ एलसीएम से संबंधित प्रश्न था, बोले ना प्रत्येक टॉपिक से होगा। प्रश्न है, एक कक्षा में लड़के का औसत अंक 60 है, लड़की का औसत अंक 80 है, अब पूरी कक्षा का औसत अंक 72 है, तो लड़का लड़की का रेशियो, ओहो बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए इसको एलिगेशन मेथड से बनाइएगा, बॉयज़ और गर्ल, अब बीच में पता है ना दोनों को रखा जाता है। बॉय का औसत 60 है, गर्ल्स का 80 है, पूरी क्लास का 72 है, पूरे क्लास को बीच में रखेंगे। अब क्रॉस कर दीजिए, इसको इसमें घटाइए, 80 में 72 गया 8, फिर 72 में 60 गया, 72 में 60 गया 12। अब काट दीजिए, 4 2 9 8 4 3 12, यानी कि 2:3 आ जाएगा लड़का और लड़की का रेशियो। तो इसका आंसर ऑप्शन डी 2:3, बिल्कुल आसान है। प्रश्न है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज मिश्रधन का 2/5 भाग होगा, तो साधारण ब्याज का दर निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। समझ रहे हैं ना, मिश्रधन का 2/5 है, इसको समझिए, बहुत आसान है, इसको समझिए। देखिए मिश्रधन का 2/5 है, मिश्रधन का कितना है 2/5 है, 2/5 यानी कि नीचे तब मिश्रधन बोला गया अमाउंट है, ब्याज है, यानी ब्याज मिश्रधन का 2/5 यानी ऊपर में 2 रुपया क्या है ब्याज है, यानी ऐसा ही है ब्याज, और नीचे मिश्रधन अमाउंट, ऊपर में ब्याज। अब इन दोनों को अगर डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना 5 में 2 गया 3, यानी कि 3 क्या होगा प्रिंसिपल, अमाउंट 5, ब्याज 2, तीनों चीज़ पता चल गया। अब हमको निकालना है ब्याज,
क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। और समय 10 वर्ष पता ही ये है, तो ब्याज ना निकलेगा, ब्याज ना निकालना, ब्याज का दर निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100। ब्याज कितना है 2 था, गुना 100 बटा प्रिंसिपल कितना निकाले थे 3, और समय कितना है 10। ये देख लेते एक बार। हाँ, अब इसको काट पीट कीजिए, 10 से 110 बार में, उसके बाद कटेगा नहीं कटेगा, 10 दूना 20 बट्टे 3, यही परसेंट हो गया आंसर। इसको और पूर्णांक में तोड़ेगा तो 3 चौक 18, 2 20, 6 पूर्णांक 2 बटे 3% आंसर हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था आपको, तो इसका आंसर ऑप्शन बी 20 बटे 3%। समझ रहे हैं कि नहीं रहे हैं, बिल्कुल आसान है। ब्याज था मिश्र धन का 2/5, नीचे मिश्र धन अमाउंट, ऊपर में ब्याज, इन दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो प्रिंसिपल निकाल, पता है ना मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज होता है, वहीं से हम किए हैं। बस यहाँ पे हमको सब चीज़ पता चल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट का फॉर्मूला बैठा के आंसर निकाल लिए। तो आज बस यही 5 प्रश्न था, पाँचों बहुत खतरनाक प्रश्न था, इसलिए हमको बिल्कुल शॉर्ट में कैसे बनाते हैं वो बता दिए, है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरे यूट्यूब चैनल करिए जिस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वीडियो, धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।